जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनमें सांसद है, विधायक है, मेरी अपनी पार्टी के सहयोगी हैं, विद्यासागर जी तो मेरे मंत्रिमंडल में साथ रहे, दत्तात्रेय जी हैं, और खास करके आज जो यहाँ पर कलाकार उपस्थित हैं, जिनमें से एक को उनके तेजस्वी प्रेरक गीत को अभी अभी मैंने सुना, गदर जी, बहुत तारीफ उनकी सुनी थी बहुत पहले, आज मैंने उनको खुद सुना और मुझे पता है कि कैसे गांव-गांव में उनको सुनने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग तेलंगाना में एकत्र होते हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप अपनी बात को संसद के चलते हुए यहां पर आकर के संसद के सदस्यों को और सरकार को सुनाने आए हैं। मैं एनडीए की सरकार में 6 साल गृह मंत्री था। अनेक विधेयक, अनेक बिल प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य मिला, लेकिन मुझे अगर सबसे अधिक खुशी होती है तो इस बात की होती है कि देश के 3 भागों में वहां की जनता के मन में जो एक तड़प थी कि भाई हमको झारखंड प्रदेश अलग मिलना चाहिए, हमको उत्तराखंड अलग प्रदेश मिलना चाहिए, हमको छत्तीसगढ़ नाम का राज्य अलग मिलना चाहिए। इन 3 राज्यों के लिए जिस दिन मैंने विधेयक प्रस्तुत किया था संसद में और उसको संसद ने सर्वसम्मति से पास किया था, शायद मेरे लिए सबसे अधिक खुशी की बात थी। और इसीलिए मैं समझ सकता हूं कि तेलंगाना में जो वर्षों से मन की तड़प रही है वहां की जनता की कि हमारा तेलंगाना प्रदेश बनना चाहिए, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। मुझे याद है कि उन दिनों में भी वर्षों तक उनका आंदोलन चला, वर्षों तक मैं उसके आंदोलन के जुड़ा हुआ था भारतीय जनता पार्टी के नाते। और अनेक बार लोगों मुझे कहते थे कि भाई ऐसे कैसे होगा, हर एक स्टेट तो चाहता ही है, लेकिन उसका निर्णय करने से पहले संसद के सामने किसी कमीशन की रिपोर्ट जानी चाहिए। और इसीलिए क्यों न एक दूसरा स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाए। मुझे तब कहते थे, मैंने कहा देखो, पहला स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था तब कम से कम क्लियर था कि लिंग्विस्टिक आधार पर होना चाहिए, लैंग्वेज था सहारा, लेकिन अब लैंग्वेज का सहारा नहीं है। अब तो अलग अलग क्षेत्रों में जो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए, वो कल्चरल आइडेंटिटी हो तो चाहे दूसरी आइडेंटिटी हो, उसके आधार पर होगा। और आज मैं बता सकता हूं, अगर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनेगा, मैं तब की बात कह रहा हूं, तो हिंदुस्तान का एक एक डिस्ट्रिक्ट शायद मांग करेगा कि हमको भी बना दो। और इसीलिए जो जस्टिफाइड है, लेजिटिमेट है, रैशनल है, जैसे उत्तराखंड की मांग रैशनल है, जैसे छत्तीसगढ़ की मांग रैशनल है, जैसे झारखंड की मांग उचित है, ये मांगे भी खत्म हो जाएंगी और झगड़ा ही चलता रहेगा देश भर में। इसीलिए मैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को फिर से बनाने के पक्ष में नहीं हूं। मैं एक बात मानता हूं कि जब चुनाव होता है, अलग अलग पार्टियां जनता को कुछ वचन देती हैं, जिस वचन के आधार पर वो जीतती या हारती है। और अगर किसी पार्टी ने वचन दिया है, टीआरएस ने ही वचन नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी ने भी तेलंगाना के क्षेत्र में जितनी लोकसभा की सीटें जीती हैं, वो इस आधार पर जीती हैं कि हम तेलंगाना बनाएंगे। इसीलिए जब जीत करके आए, उसके बाद मुझे सरकार ने एक पत्र लिखा
कि आपकी क्या राय है, क्या स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाना चाहिए? मैंने कहा मैं इस मत का नहीं हूं, क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनेंगे तो हिंदुस्तान में सब डिस्ट्रिक्ट मांग करेंगे कि प्रदेश बनाओ, और इतने प्रदेश, इतने स्टेट नहीं बन सकते। लेकिन आपने जनता को जो वचन दिया है, वह वचन केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं है। हमने एक कसौटी बनाई। हम लोग जब सरकार में थे, हमने कहा केवल मात्र एक क्षेत्र की जनता मांग करे उसके आधार पर निर्णय नहीं होगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की पूरी विधानसभा प्रस्ताव पारित करके कहे कि उत्तराखंड बनना चाहिए, मध्य प्रदेश की पूरी विधानसभा प्रस्ताव पारित करके कहे कि छत्तीसगढ़ बनना चाहिए, बिहार की विधानसभा वह प्रस्ताव पारित करके कहे कि झारखंड बनना चाहिए, तो हम अपने को वचनबद्ध मानते हैं। हम विधेयक प्रस्तुत करेंगे। तो मैंने इस सरकार को भी कहा, यूपीए की सरकार को, कि आपने तेलंगाना का नाम लेकर के चुनाव जीता है, विधानसभा में आपका बहुमत है, हम लोग जितने थोड़े से भी होंगे हम भी तेलंगाना का समर्थन करेंगे। आप विधानसभा का प्रस्ताव पारित करिए और यहां संसद में ले आइए। एसआरसी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनके मन में इनकी नीयत सही नहीं थी। इनके मन में था कि हम जीत गए, फायदा ले लिया तेलंगाना के नारे का, अब फिर से कोई बात नहीं, जो करना हो करेगा। हम अधिक से अधिक कह देंगे हमने तो एसआरसी की बात कही और आपने मानी नहीं। एसआरसी की बात मानने का सवाल पैदा नहीं होता। मैं आज फिर से अपनी पार्टी की ओर से कहता हूं, अभी तो थोड़े से दिन बाकी हैं इस संसद के समाप्त होने में। आप विधेयक ले आइए, घोषणा करिए कल। मैं तो मांग करता था कि राष्ट्रपति को इस अधिवेशन में ही घोषणा करनी चाहिए कि हम तेलंगाना का विधेयक लाएंगे, और तेलंगाना का विधेयक आप लाओगे, हम उसका समर्थन करेंगे। और मैं आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी मांग को उचित मानता है, जायज मानता है, और वचन देता है कि आपकी इस मांग का हम समर्थन करेंगे, और हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी आपका यह प्रदेश बने। आपने मुझे यहां पर बुलाया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में कुछ राज्य बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये तीन बहुत बड़े थे। यह भी एक कारण था कि उसका हिस्सा करने से विकास और अधिक तेज होगा। उसी प्रकार से आंध्र भी एक बड़ा प्रदेश है कि जिसके अगर हिस्से बनेंगे तो उसका लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं अपनी शुभकामनाएं आपके साथ जोड़ता हूं। गदर जैसे कवियों का और गीतकारों का मैं अभिनंदन करता हूं, और आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं आज राजधानी में आकर के अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, और विश्वास दिलाता हूं कि हम तेलंगाना के आपके आंदोलन के साथ हैं।